तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे की शर्तें यहाँ पर सामने आ गई है। ऐसे में क्योंकि अगर ये सवाल अस्तित्व का सिर्फ इस महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे के सामने था, तो उतना ही ये बड़ा सवाल अजित पवार के सामने भी था और उसके अनुरूप उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अजित पवार अब उन्हें क्या मिलने वाला है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इंद्रजीत, जी बिल्कुल, अजित पवार को जैसा सभी जानते हैं, पिछली बार भी अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो अजित पवार इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है पार्टी की और कुछ अच्छी मिनिस्ट्री पार्टी मांग रही है। पार्टी का कहना है कि हमारे पास ऐसे नेता हैं जिनको मिनिस्ट्री चलाने का अच्छा अनुभव है, तो उनको अच्छी मिनिस्ट्री दी जाती है तो महाराष्ट्र के लोगों के साथ न्याय होगा, अच्छे से मिनिस्ट्री चला पाएंगे, अच्छे से लोगों का काम होगा। तो कहीं न कहीं ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन पार्टी ने सबसे पहले अजित पवार की पार्टी ने ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सपोर्ट किया कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। जब पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें एक मत से तय किया गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक तरह से एकनाथ शिंदे को काटने में कोई कोर कसर अजित पवार के लोग नहीं छोड़ते हैं। अजित पवार और एकनाथ शिंदे के नेताओं की जो अदावत है पहले भी सरकार चलाते समय देखी गई है। तो कहीं न कहीं अजित पवार का भी एक पक्ष देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जाता है। अजित पवार का जो समर्थन है वो देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जाता है। इसलिए ये चांसेस पूरी तरह से है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फाइनल जो निर्णय लेना है वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है, अभी तक कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है एकनाथ शिंदे भले ही ये होम मिनिस्ट्री की मांग कर रहे हों, उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हों, लेकिन अभी पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी है वो पूरी तरह से नहीं छोड़े हैं। कहीं न कहीं वो सेंट्रल लीडरशिप जो बीजेपी की है, जिनसे उनके अब अच्छे रिश्ते बन गए हैं 2.5 साल सरकार चलाने के दौरान, उनसे लगातार संपर्क में हैं। उनको ये समझा रहे हैं कि अगर फिर से वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके नेतृत्व में सरकार बनती है तो आने वाले जो बीएमसी के चुनाव होंगे, महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, उसमें अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। सिर्फ मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो इतना बड़ा मुंबई महानगर पालिका का बजट है कि देश के कई छोटे राज्यों से ज्यादा बजट है। तो कहीं न कहीं इस चुनाव पर भी सबकी नजर है। तो अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन आमतौर पर यह माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा सब में भारी है और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि 130 से ज्यादा सीटें जब बीजेपी जीती, बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है दबाव बनाना शुरू करता और खासतौर पर बीजेपी के जो नेता है वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व सभी को स्वीकार था। तो इसमें बड़ा सवाल यही है विनोद कि अब और कितना वक्त लग सकता है। मुंबई से दिल्ली तक लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकें और दौड़ जो लग रही है ये खत्म कब होगी, कब विधायक दल की बैठक होगी, कब नेता चुना जाएगा, कब ऐलान होगा, कितने डिप्टी सीएम होने वाले हैं, गृह विभाग किसे जाने वाला है। देखिए, आज 27 तारीख है। बताया जाता है कि 29 तारीख तक यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक दल की बैठक यहाँ पर होगी और उसके बाद उस बैठक के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर भी सूत्र ये बताते कि राजनाथ सिंह का नाम आगे आया है। वो यहाँ पर महाराष्ट्र में पहुंचेंगे, विधायक से भी बात करेंगे। देखिए, अब विधायक से बात क्या करना, सभी विधायक अधिकतर 132 विधायक में से अधिकतर विधायक यही चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो जाहिर सी बात है, एक बस ये औपचारिकता होती है विधायक दल की बैठक और दिल्ली से हाईकमांड से जब ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पर शपथ विधि की तारीख तय मानी जाएगी। बताया जाता है कि 2 तारीख को यहाँ पर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का शपथ विधि यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कई अहम जो पोर्टफोलियो वो अपने पास रखना चाहती है। जैसे अजित पवार का एक अच्छा पोर्टफोलियो है जो है फाइनेंस, ये फाइनेंस भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। तो ऐसे में अजित पवार को क्या मिलेगा ये भी देखना जरूरी है। एकनाथ शिंदे को ये क्या दे रहे हैं ये भी वहां पर देखना जरूरी है। लेकिन फिलहाल इसके बारे में सिर्फ चर्चाएं अभी चल रही है। एकनाथ शिंदे ने खुद वहां पर प्रस्ताव दिया है और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर हम मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, जरा इनसे भी हम बात कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। आ रही हूँ आपके पास।